सभी लोग कुछ न कुछ लेकर के आते हैं और दान पुण्य करते हैं, कुशल कर्म करते हैं। जरूरी भी है मनुष्य का जीवन, हम लोग बार बार कहते आए हैं, आप भी सुनते रहते हैं, दुर्लभ होता है। वैसे समझ में नहीं आता, जब मनुष्य रहते तब कदर कम कर पाते हैं इसकी। कौन से कर्म करने चाहिए जो भविष्य में सुख देने वाले बनेंगे, कौन से नहीं करने चाहिए, ऐसा चिंतन सबके चित्त में नहीं उभरता। कोई कोई इस बात को समझ पाता है, जो समझ जाता है वो उनमें लगा रहता है। लेकिन कभी कोई अकुशल कर्म जाग जाए, दुर्गति प्राप्त हो, तो बुद्ध वचनों में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती है जिनमें आता है हम मनुष्य बनेंगे तो हम बहुत पुण्य का कर्म करेंगे, बहुत कुशल कर्म करेंगे। क्योंकि दुख दुर्गति किसी को प्रिय नहीं होती। तो जब दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, तो फिर तब होश जगता करे हमने ऐसा कर्म किया। हमें लगता है हमारे कर्म का फल तो कभी विपाक तो अंत नहीं नजर आता, कब इसका अंत हो पाएगा, कब दुख दूर हो पाएंगे हमारे। तो आसमानो अब मनुष्य के जीवन में जब जाएंगे, मनुष्य का रूप धारण करेंगे या जन्म लेंगे मनुष्य लोक में, तो हम पर संपुरुषार्थ करते हुए खूब शील का पान करेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, खूब अपने माता पिता की बड़ों की सेवा करेंगे, सत्कार गौरव करेंगे, श्रमण ब्राह्मणों को दान देंगे। क्योंकि वही कर्म करके देखो संसार में कितने लोग सुखी हैं और हम ये कितना दुख कष्ट भोगते हैं, ऐसा उस वक्त पता चलता है लोगों को। तो आप लोग इस बात को जानते समय तो इसलिए पुण्य कुशल कर्म करते रहते हो, नई चीजें बनाते रहते हो, और तो इस तरह से। लेकिन श्रद्धा भाव होता है, ये चीज बना के वो चीज बना के लेके आएंगे, समय पर पहुंचना है, खाना लेकर के जाना बनते लोगों को। तो ये कुशल चेतना जो होती है, यही सुख देने वाली बनती है, यही पुण्य बढ़ाती है, यही पुण्य वृद्धि। बड़ी बड़ी प्रिय चीजें बहुत अच्छी जो लोगों खुद को पसंद होती है, वही चीज जो प्रिय चीज का दान करता है वो प्रिय चीज उसको वैसी मिल जाती है संसार में। ऐसा तत्व कहते हैं, जो बहुत उत्तम चीज का दान करता है उसको उत्तम चीजें ही मिलती है हम संसार में, ऐसे ही है। तो ये कुशल कर्म है, आप करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हो। आवश्यक भी है, जरूरी भी है कि एक तो हम लोग बार बार कहते ही हैं कि भिक्षु संघ का पालन पोषण हो जाता है, हमारे पुण्य संचय हो जाते, तो हमारे लिए सुख का साधन बन जाता है। भिक्षु संघ भी पाला पोसा जाता है, तो समाज में मैसेज जाता है कि इनके श्रद्धालु लोग हैं, बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने वाले लोग हैं, अपने गुरुओं अपने भंते लोगों की देखरेख कैसे करते, दूर दराज से चल के भी आते हैं और दान पुण्य करते हैं, भोजन आदि बना कर ले आते हैं या यहाँ बना कर देते हैं। इस तरह से प्रशंसा ही होती है, समाज में प्रतिष्ठा ही बढ़ती है ऐसे लोगों की। आप लोग निरंतरता के साथ करते रहते हो, बहुत अच्छा है, उत्तम कर्म है। तो ये दान पुण्य कुशल कर्म बुद्ध की शिक्षा में ऐसा था, अनुमोदन करने योग्य होता है। जिन जिन परंपराओं में दान का अनुमोदन नहीं होता, उनकी प्रशंसा नहीं होती, दान लेने वाला दो शब्द भी नहीं बोलता, वो दान अधिक फल देने वाला नहीं बनता। बल्कि बुद्ध की शिक्षा में ऐसा आता है कि जो कुछ भी कुछ हमको दिया जाता है, वो चीजों का अनुमोदन करता है, समर्थन करता है, प्रशंसा करता है कि आपने उत्तम कर्म किया है। उसमें एक तो सामने वाले सुनने वाले होते, उनको सुख मिलता है कि चलो हमारा दिया, बनते लोगों ने इस्तेमाल किया, उत्तम भोजन बना के दिया, बनते लोगों को अच्छा लगा और बनते लोगों ने खाया, और उसके बाद दो शब्द भी बोले। और भी हम लोग बार कहते रहे कि दृश्य दृश्य बहुत कुछ होता है, अन्य अन्य प्राणी भी होते हैं। जहाँ कुशल कर्म होता है वहाँ जैसे कहीं गंदगी पड़ी हो तो बहुत सारी मक्खी इकट्ठी हो जाती है, कोई जानवर कट जाए वहाँ खून पड़ा हो तो कितने सारे जो गीत कौए आ जाते हैं, कुत्ते बिल्ली इकट्ठे हो जाते हैं, कुत्ते आदि या फिर मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे गंदगी देख करके उनके योग भोजन नजर आता तो ऐसे इकट्ठे हो जाते। ऐसे पुण्य का कर्म होता देख कर भी पुण्य प्राप्त करने वाले प्राणी इकट्ठे होते हैं, जरूर आते हैं। अरे यहाँ अच्छा कर्म हो रहा है, देखो कैसे जो दान पुण्य कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर के दूर दूर से आए, पास से आए, चल करके उत्तम से उत्तम बना करके लेकर के आए, भिक्षु हमको दे रहे हैं, ये दान यज्ञ संपन्न हो रहा है, हम भी चलो इसमें सम्मिलित होंगे। वो भी देखते हैं, उठते बैठते हैं, प्रसन्न होते हैं, अनुमोदन करके वो भी सुख प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे उन दृश्य सदृश प्राणियों का भी भला हो जाता है जब कभी दान का अनुमोदन किया जाता है। भले एक शब्द दो शब्द बोले जाए, एक गाथा बोली जाए, लेकिन उसका अपना फल अवश्य होता है, समझने वाले समझ लेते हैं। तो आज के दान का अनुमोदन पूज्य भदंत दर्शनदीप माथेरो जो हमारे बीच में हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं, तो पूज्य भंते जी से याचना करता हूँ अपनी ओर से भी और आपकी ओर से भी कि उपासक उपासिकाओं के दान का अनुमोदन करें, जिससे उपासक उपासिकाएं अपने कुशल कर्म को सुन करके प्रसन्नचित होकर के उसमें रत रहें और अपने इस पुण्य के बल से सब तरह के दुख भय रोगों छुटकारा पाते हुए इनके लिए
आति बंधुओं सहित निब्बान का हेतु बने, इस तरह से पूज बनते जी से याचना है कि आज गाड़ी भी लेकर के आए, साधुवाद बधाई के पात्र हैं। गाड़ी में बुद्ध रूप रखना है, भगवंत की मूर्ति लगानी है, चलेंगे। पहले पूज बनते जी धम देशना करेंगे, आप सभी लोग श्रद्धा पूर्वक सुने। निश्चित रूप से इत कल्याण का साधन ही बनता है। सब्बदानं धम्मदानं चिनाति। दुनिया का कोई भी प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता है। तो उसी तरीका से धम्म का दान श्रेष्ठ दान माना जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो हम आज धर्म का कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं संग्रह करने वाले लोग थे जिन्होंने संग्रह करके रखा, और उस तरीका से वो धर्म आज तक चला आ रहा है। तो इसलिए वो लोग धर्म को दान देने वाले थे, धर्म उपदेश करने वाले थे। उसी तरीका से बहुत सारे गृहस्थ हुए, गृहस्थों ने उस धर्म में अपना धन संपत्ति लगा करके धर्म को जीवित रखने के लिए उन्होंने भरसक बहुत सारे प्रयास किए, धन खर्च किए। तो उस तरीका से ये धर्म आज तक चलता आ रहा है, और वो धर्म के माध्यम से कितने लोग दुनिया में सुखी होते हैं, कितने दुखों से निकल जाते हैं। तो ये धर्म का माध्यम से ही निकलते हैं। इसलिए उसी तरीका से हम लोग कुशल कर्म करने के लिए हमेशा करते ही रहते हैं। क्यों करते हैं? जैसे कि मानो उदाहरण के लिए कोई किसी का 10 रुपया जेब में से कैसे भी निकल के गिर जाए तो उसको पश्चाताप होता है। यहाँ पर ही आकर के वो 100-200 रुपया 1000 रुपया भी खर्च कर जाता है, लेकिन पश्चाताप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें उसे सुख लगता है, उसको खुशहाली मिलती है, और इसलिए वो बहुत सारा खर्च करके चले जाते लोग। काय के लिए? धर्म के लिए खर्च करते हैं, इसलिए उनको सुख मिलता है। तो दुनिया में अगर सुख है तो सुख ये हमारे अपने पुण्य कर्म, कुशल कर्म के वजह से हमें ये इस तरीका की स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं, सुख मिलते हैं। तो ये सुख कहीं पर भी कोई ऐसे नहीं मिलते। बड़ा मेहनत और परिश्रम और शील सदाचार का पालन करने पड़ता है, तब हमारे कुशल कर्म बनते हैं। और कुशल कर्म जब बनते हैं तो जो कुशल कर्म करके जो हमारी पुण्य पारमी जो बनती है, वो पुण्य कर्म हमें उस सुख के तरफ लेके जाते हैं। और उसी तरीका से जब सुख की अनुभूति होती है तो देखता है कि मैंने तो किसी का कोई अनर्थ किया नहीं है, और मैंने किसी को किसी तरीका सताया नहीं है। मेरे अपने पुण्य कर्म के बल से मुझे ये सुख मिल रहा है। मेरे परिवार को, मेरे समाज को इस तरीका से मेरे वजह से लोगों को, कई लोगों को सुख मिल रहा है। और उस तरीका से उसको देख करके भी वो प्रसन्न ही होता है कि मेरे माध्यम से इतने लोगों को सुख शांति की जिंदगी जीवन जीने को मिलती है। तो यह है कि उसी तरीका से ये सुख बड़ा मेहनत, परिश्रम, त्याग करके तब हमें प्राप्त होता है। तो यह है कि बुद्ध ने जो मार्ग बताया, जो सद्धर्म बताया, वो सद्धर्म हमें दुख से निकलने के लिए ही बताया है।
क्योंकि दुख से निकलना, जैसे मानो हमारे अगर पुण्य कर्म हमने अर्जन कर लिए, पुण्य पारमी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब पूर्ण हुआ, तो उतना उतना हम उस दुख से निकल करके सुख की तरफ जाते हैं। तो उसी तरीका से क्या है कि हम अपने आप को उसी तरीका से अनुभूति करते हैं, चाहे अच्छी अच्छी अगले की बातें हमें स्मृति में आती है कि ये ऐसे करके ये इससे मतलब ये प्राप्त किया जाता है, ये हमें मतलब क्या है कि जो जन्म और मृत्यु है उससे इस तरीका से छुटकारा पाया जा सकता है। तो उस तरीका से ये जब पुण्य कर्म थोड़े से मतलब अर्जन होते हैं तो उसी तरीका से हमारी चेतना अगले के लिए अग्रसर होती है। तो हम चिंतन करते 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 उस तरीका से वो अगले बढ़ते चले जाते हैं, अगले बढ़ते हैं। तो उसी तरीका से ये जन्म और मृत्यु कितना भयावह दुख है, रोग कितना भयावह दुख है। मतलब कोई भी चीज की हमें आवश्यकता हुआ वो नहीं प्राप्त होती है तो कितना दुख होता है। कोई भी हमारे पास अगर चीज है, अच्छी बहुत प्रिय चीज है और हमारे पास से वो विनष्ट हो जाती है तो दुख होता है। तो इस तरीका से ये दुख जो है भयावह, इस तरीका से हमें जब दुख व्यापता है तो हमारी चेतना दुर्मल होते 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 हम दुर्गति की तरफ ही सफर करने लगते हैं। तो ये है कि ये इस तरीका से बुद्ध ने हमें इस दुख के मार्ग से निकाल करके सुख की तरफ हमें जाने के लिए ये शील सदाचार और पुण्य कर्म, इस तरीका से कुशल कर्म करना, आए दिन इस तरीका से उपासक उपासिकाओं को, भिक्षु भिक्षुणियों को इस तरीका से कुशल कर्म करो, कुशल कर्म करो। कुशल कर्म करने से ही आप लोग अपने इस दुख से निकलेंगे। तो उस तरीका से कुशल कर्म करने के लिए बुद्ध ने इतना जोर दिया, इतना कि जो मतलब हमें सुखमय मिलता है। आज भी हम दान देते हैं तो सुख ही मिलता है। उसी तरीका से है कि जब हम इस तरीका से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो क्या है कि हमें बहुत सारी अनुभूतियां धर्म की बढ़ती चली जाती हैं और उतना उतना हमें सुख मिलता है। तो ये सुख जो है कहीं पर भी मार्केट में जाएं, हमारे पास पैसा बहुत है, लाखों रुपया खर्च कर देंगे सुख प्राप्त करने के लिए, चलो मार्केट से लाएंगे खरीद करके, तो सुख कहीं पर ही मिलता नहीं। क्योंकि सुख इस 3.5 हाथ की काया से हमें इस तरीका से कुछ न कुछ त्याग, परिश्रम, शील सदाचार का पालन और अपने मतलब क्या है कि भावना करनी पड़ती है, भावित होकर के कुछ ना कुछ धर्म को धारण करने पड़ता है, भावना करते हुए उसी तरीका से दान देने पड़ता है। तो ये अपने चित्त मन प्रवृत्ति से अपने इस 3.5 हाथ की काया से ही हमें इस तरीका से अपने सुख को खुद प्राप्त करने पड़ता है, करने होता है, ना कि कोई मार्केट में कहीं खरीदने को बहुत कुछ है, बहुत भोग वस्तु है, बड़े सुकुम से लोग जी लेते हैं, लेकिन वो सुख नहीं होता है। क्योंकि जितना जितना भोग वस्तु में जाकर के अगर जिंदगी जीता है उतनी उतनी उसकी तृष्णाएं अगले बढ़ती चली जाती है, उतना उतना और मतलब चाहत होती चली जाती है, तो सुख कहाँ रहा। इसलिए सुख वहां पर है जहां पर हमने अपने इस 3.5 हाथ की काया से इस तरीका से जो सुख को प्राप्त किया है, ये सुख हमारा आज भी रहेगा अगले भी रहेगा। ये इस शरीर से मृत्यु होने के बाद में हमारी चेतना कहाँ जाएगी, वहां पर ही हमारे साथ रहेगा। तो ये सुख साथ नहीं छोड़ता है। तो उसी तरीका से कुशल कर्म जो है, ये कुशल कर्म जिस परिवार में कुशल कर्म श्रद्धा भाव से भावित होकर के जो करना शुरू कर देते हैं, उनके कुशल कर्म के वजह से दुर्गति की तरफ नहीं जाते हैं। वो मतलब कई 7 पीढ़ी तक ऐसा माना जाता है कि 7 पीढ़ी तक वो उस परिवार में मतलब इस तरीका की श्रृंखला चलती रहती है सुख की तरफ, दुखों से हमेशा छुटकारा। तो ये है कि
ये जीवन में हमें सुख प्राप्त करना है तो ये कुशल कर्म के माध्यम से ही होता है, चाहे वो धर्म का हो, शील सदाचार का हो, मतलब दान देने पर है, या इस तरीका से सेवा भाव में है। तो ये पुण्य कर्म हम जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे हम अपने सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बुद्ध धम्म संघ के इस तरीका से आप लोगों को जो सभी लोग उपासक उपासिकाएं आए दिन अपना अपना दान लेकर के आते हैं, भिक्षुओं की सेवा करते हैं और धर्म श्रवण करते हैं। तो ये धर्म आप लोगों को हमेशा सुख की तरफ लेके जाएं और दुखों से मुक्त हों। और इस तरीका से मंगल कामनाएं हैं कि बुद्ध धम्म संघ की छत्र छाया बनी रहे। भवतो सब मंगलम रखंतो सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुस्ति भवन्तु ते सुखी। संसार वट दुखितो मोचन थाए इमानि पंचशिलानि समादित्वा मम परलोकतस्य मातुस्स पितुस्स उद्देशेन इदं दानवत्नि कालकटानं अम्माकं पुण्यर्थाय भिक्खु संघस्य भोजनं सद्धिदानं देम उन्में उदकं बट यथा निन्नं पवत्तते एवमेव यथोदिन्नं पेतानं उपकंपते ईक्षितं पततं तुमं क्षिपमेव समिज्जतो सब्बे पुरेन्तो चित्त संकप्पा चंदोपनो रसो यथा सब्बे यखा सब्बे ब्रह्मा सब्बे भूता सब्बे अरिया सब्बे नरिया सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे पगुला सब्बे विनयपातिका अनिमोदंतो सब संपत्ति सिद्धियां भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स दुख पता च दुख भय पता च निर्भय शोक पता च निशोकावन्तो सभ्ये पिपानिनो एतावता च तुम्मे संपदं पुण्य संपदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तो सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तो गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बल पत्ता पच्चेकानं चयं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रखं वन्दामि सर्वतो आकाशट्टा जगुम्मट्टा देवानागामयेदिका पुयं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु आकाशट्टा जगुम्मट्टा देवानागामयेदिका पुयं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं आकाशट्टा जगुम्मट्टा देवानागामयेदिका पुयं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु परन्ते सबरोगो विनाशतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायो को भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वदपचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं वदन्ति।